गुड मॉर्निंग। आज 7 फरवरी 2024 है और शुरू करते हैं आज के पहले करंट न्यूज़ के साथ में। आज का जो हमारा पहला करंट न्यूज़ है वो आपका है एग्जामिनेशन में जो नकल हो रहे हैं या एग्जामिनेशन में जो गड़बड़ियाँ हो रही हैं, पेपर लीक हो रहा है, उसको लेकर के सरकार बहुत गंभीर है और उसी के चलते केंद्रीय मंत्री जितेंद्र तिवारी ने लोकसभा में एक बिल पेश किया है जिसका नाम है द पब्लिक एग्जामिनेशन बिल, यानी कि प्रिवेंशन ऑफ अनफेयर मीन्स बिल 2024। तो ये एक बिल पेश किया गया है जिसके तहत किसी भी परीक्षा में गड़बड़ी पाए जाने वाले व्यक्ति को 10 वर्ष की सज़ा और 1 करोड़ रुपया तक का जुर्माना लग सकता है। तो परीक्षा में गड़बड़ी को रोकने के लिए एक सरकार की ओर से एक बहुत बड़ा कदम है और इसमें ऐसा भी प्रावधान है कि अगर कोई भी विद्यार्थी या कोई भी कैंडिडेट अगर इसकी सूचना देता है परीक्षा में गड़बड़ी की, तो उसको इससे बाहर रखा गया है, मतलब उसको सज़ा नहीं होगी। अगर कोई परीक्षा की गड़बड़ी की जानकारी दे रहा है तो सज़ा उसको नहीं होगी, सज़ा होगी जो उस गड़बड़ी में संलिप्त है, जो उस गड़बड़ी में शामिल है, ऐसे कैंडिडेट या ऐसे विद्यार्थी या ऐसे व्यक्तियों को ही सज़ा दी जाएगी और बहुत कड़ी सज़ा है, 10 वर्ष की सज़ा और 1 करोड़ का जुर्माना है। तो इसको आप याद रखेंगे, द पब्लिक एग्जामिनेशन बिल प्रिवेंशन ऑफ अनफेयर मीन्स। हमारा अगला न्यूज़ है ब्रांड गार्जियनशिप इंडेक्स 2024 में भारत के उद्योगपति मुकेश अंबानी को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है। यानी कि ब्रांड गार्जियनशिप इंडेक्स में 2024 में मुकेश अंबानी पहले नंबर पे है। अगला न्यूज़ है मोदी इंटरप्राइजेस की चेयरपर्सन डॉक्टर बीना मोदी को इंडो अमेरिकन चैम्बर ऑफ कॉमर्स मतलब IACC मतलब इंडो अमेरिकन चैम्बर ऑफ कॉमर्स द्वारा आउटस्टैंडिंग बिजनेस वोमेन ऑफ द ईयर 2023 का पुरस्कार दिया गया है। तो याद रखेंगे, बीना मोदी जो कि डॉक्टर बीना मोदी जो कि मोदी इंटरप्राइजेस की चेयरपर्सन है, उनको IACC द्वारा मतलब इंडो अमेरिकन चैम्बर ऑफ कॉमर्स के द्वारा आउटस्टैंडिंग बिजनेस वुमेन ऑफ द ईयर 2023 का अवार्ड दिया गया है। हमारा अगला न्यूज़ है अभी हाल ही में नई दिल्ली के राष्ट्रीय बाल भवन में केंद्रीय शिक्षा मंत्री श्री धर्मेंद्र प्रधान जी ने उल्लास का उद्घाटन किया है और ये जो उल्लास है, उल्लास का संबंध न्यू इंडिया साक्षरता कार्यक्रम से है। तो उल्लास का जो संबंध है वो न्यू इंडिया साक्षरता कार्यक्रम से है और इसका जो उद्घाटन है वो केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के द्वारा नई दिल्ली के बाल भवन में किया गया है। कल 6 फरवरी 2024 थी और कल के दिन इंटरनेट सुरक्षित दिवस मनाया गया। इंटरनेट सुरक्षित दिवस प्रत्येक वर्ष फरवरी महीने के दूसरे सप्ताह के मंगलवार को मनाया जाता है। यानी कि फरवरी महीना में जो दूसरा सप्ताह का जो मंगलवार होगा उसमें इंटरनेट सुरक्षित दिवस मनाया जाता है। तो इस तरीके से इस बार जो दूसरे सप्ताह का मंगलवार पड़ा वो 6 तारीख पड़ा, इसलिए 6 फरवरी को इंटरनेट सुरक्षित दिवस मनाया गया। जाम्बिया देश में हैजा का प्रकोप बढ़ गया है और इस विकट घड़ी में भारत ने जाम्बिया में राहत सामग्री भेजी है, मानवीय सहायता भेजी है वहाँ पर। तो ये जाम्बिया से न्यूज़ था कि जाम्बिया में हैजा का प्रकोप बढ़ा है और जाम्बिया में भारत सरकार ने वहाँ पर मानवीय सहायता भेजी है। कल उत्तराखंड विधानसभा में UCC बिल पेश किया गया। UCC यानी कि यूनिफॉर्म सिविल कोड कल बिल पेश किया गया है और इस बिल को पेश करने से ही कई जो संगठन हैं उनकी चिंताएं बढ़ गई हैं कि
या कई जो धर्म है, जैसे सिख धर्म है या इस्लाम धर्म है, सभी की चिंताएं बढ़ गई हैं कि कहीं ना कहीं उनके जो पर्सनल जो लॉ चल रहे हैं उस पर आघात होगा। लेकिन भारत सरकार ने ये क्लियर किया है कि इस बिल से उनका जो पर्सनल शादी विवाह का जो तरीका है या जो आयोजन है उस पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो फिलहाल आपको ये याद रखना है कि यूसीसी बिल उत्तराखंड विधानसभा में पेश किया गया। अभी हाल ही में देश के पहले डिजिटल राष्ट्रीय पुरालेख संग्रहालय का उद्घाटन हैदराबाद में किया गया। देश का पहला डिजिटल राष्ट्रीय पुरालेख संग्रहालय, इसका उद्घाटन हैदराबाद में किया गया। तो ये थे आज के कुछ करंट न्यूज़। कल फिर मिलते हैं कुछ नए न्यूज़ के साथ में। तब तक के लिए धन्यवाद।